तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। तो मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है यूपी पुलिस का और एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, और उसमें इसमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और मैं आपके लिए इस चैप्टर को समझाने के लिए पहले इसका बेसिक समझा देता हूँ आपके लिए। देखो, हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं। प्रेजेंट में तो 8 ग्रह हैं, वैसे 9 ग्रह हैं। यदि प्लूटो को काउंट करें तो 9 ग्रह हैं, और वैसे प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि वो यूरेनस और अरुण और वरुण की कक्षा को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता था, इसलिए वो हटा दिया गया है। ओके, इसलिए प्लूटो को काउंट नहीं किया जाता है ग्रहों की श्रेणी में। 24 अगस्त 2006 की बातें हैं ये। 24 अगस्त 2006 की बातें हैं ये। तब ये प्लूटो ग्रह हटा दिया गया था। ओके, क्योंकि यह अरुण और वरुण की कक्षा को इंटरसेक्ट करता था, इसलिए इस ग्रह को हटा दिया गया है। इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है प्लूटो को। तो अब फिलहाल मैं प्रेजेंट में बात करूं, तो प्रेजेंट में तो हमारे सौर मंडल में कुल टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ओके, एक एक से नाम सुनते जाइए। देखो, सबसे पहले आपका फर्स्ट है बुध, उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ओके, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। तो टोटल कितने ग्रह हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। ठीक है, तो कितने ग्रह होते हैं हमारे सौरमंडल में? हमारे सौरमंडल में फिलहाल प्रेजेंट में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ओके, तो देखो, बुध को कहते हैं इंग्लिश में मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पर इतने जगह नहीं है, क्योंकि मैं पूरा नाम नहीं बता पाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट नाम बताऊंगा। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। उसके बाद है शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं बीनस। ओके, बीनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है अर्थ को कहते हैं, यानी पृथ्वी को कहते हैं अर्थ। ओके, उसके बाद मंगल को कहते हैं मार्स। ओके, उसके बाद बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर। जुपिटर। उसके बाद शनि को कहते हैं स्टेरन। सैटर्न, इस मतलब एक अजीब सा नाम है इसका, स्टेरन इसका नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपके लास्ट आते हैं अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण। अरुण को कहते हैं यूरेनस और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रह हो गए हमारे सौरमंडल में? हमारे सौरमंडल में हो गए 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद स्टेरन, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, ये हो गए 8 ग्रह। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, टोटल 8 ग्रह हो गए। अब देखो, मैं इनसे संबंधित ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखते जाइए। ओके, अब मैं क्लास को यहाँ पर चालू कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ओके, जिनका मैंने आपके लिए नाम बता दिया है। ओके, अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सीधे सीधे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहते हैं ग्रह। ग्रह कहते हैं। देखो, मैं समझाता हूँ ग्रह क्या होता है। ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं प्लेनेट। क्या कहते हैं? प्लेनेट। प्लेनेट होते क्या है? प्लेनेट एक ऐसा शब्द है जो, मतलब ग्रह एक ऐसा शब्द है जो किसी उपग्रह को अपना केंद्र मान लेता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे नाविक है, नाविक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। मतलब सूर्य सौरमंडल का, जो भी सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, सूर्य उनका सभी का प्रधान है। बोले तो बाप का है, बाप बाप बाप, इतना, मतलब ये इनका पिता है, तो पिता की चलेगी, इसलिए सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हमारे सूर्य देवता के चक्कर लगाते हैं, प्लेनेट। ओके, एक शब्द आता है उपग्रह।
उपग्रह हमेशा प्लेनेट के चक्कर लगाता है, बोले तो ग्रह के चक्कर लगाता है। इंग्लिश में कहते हैं उपग्रह को सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ओके, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखते जाइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यानी थर्ड क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? अब देखो, मैंने बताया था, जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है ना, चंद्रमा चक्कर। तो उसे हम क्या कहेंगे चंद्रमा को? वो उसका क्या है? वो है उसका सैटेलाइट, बोले तो उपग्रह। इसलिए क्या होता है उपग्रह? किसी ग्रह के चारों ओर, ग्रह की बात हो रही है इसमें, बल्कि सूर्य की बात नहीं हो रही है। तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है, बोले तो सैटेलाइट कहा जाता है। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है, सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम किसने लगाया? तो ये भाई साहब केपलर ने लगाया। केपलर ने ही मतलब ग्रहों की खोज की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और सौर मंडल की भी खोज की थी इसने। मतलब ग्रह की गति का सिद्धांत तो केपलर ने दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे लिखा हुआ है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देख लो, मैंने आपके लिए बताया था, पूरे सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। इसलिए सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को ही कहा जाता है। क्योंकि इसी सूर्य से सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। जैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति इसी से हुई है। जब पृथ्वी, मतलब इसमें एक्सप्लोजन हुआ था सूर्य में, तो एक टुकड़ा नीचे गिरकर आ रहा था, मतलब उससे अलग हो जाता सूर्य से। इसी प्रकार उसी एक टुकड़े से हमारी पृथ्वी चार भागों में बट गई। चार भागों में हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ। वो एक अगला कॉन्सेप्ट बन जाता है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता। ठीक है, वो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं फिलहाल तो आपके क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सौर मंडल की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है आपका, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है? सीधे सीधे लिखा हुआ है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? देखो, मैं आपके लिए बता देता हूँ। सूर्य में सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन होती है सबसे ज़्यादा। ये होती है 71% के लगभग, 71% के लगभग। और वैसे मैं बता देता हूँ आपके लिए कि सूर्य में एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होती है। वो क्या होती है मैं आपके लिए समझाता हूँ, देखते जाइए। देखो, जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और उनमें होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, बोले तो न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो मिलके वे एक हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, बोले तो He का। और हमारे सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। और मैं आपके लिए बता देता हूँ, जो सूर्य की बाहरी सतह होती है ना, बाहरी सरफेस, सरफेस उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के केंद्र का तापमान है 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। अब तुम लगा सकते हैं अंदाज कि 10 की पावर 7 कितना हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया, 10 की पावर 7। ओके, ये केंद्र का तापमान है, ये बाहर की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है सीधे सीधे, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? देखो, सूर्य के धरातल का तापमान आ गया 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सबसे नजदीक है मरकरी ग्रह, बोले तो बुध। ठीक है, ये है बुध ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं बता देता हूँ कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाता है? ये लगाता है 88 दिन में एक चक्कर सूर्य के चारों ओर। यहाँ तक क्लियर। और इसका परिभ्रमण काल है 58.65 का, कम से कम 58.65 लगभग दिन है। ठीक है, परिभ्रमण काल इसका। और सूर्य के चारों ओर ये 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन वीनस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वीनस, बोले तो शुक्र को कहा जाता है। अब देखो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि शुक्र ग्रह पर सबसे पहले देखो, शुक्र ग्रह का तापमान सब ग्रहों से गर्म है, सब ग्रहों से सबसे ज़्यादा तापमान है। ठीक है, और ये इस पर मतलब लक्ष्मी पठार और मैक्सवेल पठार भी पाया जाता है। और इसमें क्लाउड के बादल भी उपस्थित होते हैं, इसके क्लाउड के बादल। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर। देखो, इसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है। उसके बाद इसमें लक्ष्मी पठार और मैक्सवेल पठार भी पाया जाता है इस ग्रह पर। इस पर वीनस ग्रह पर। यहाँ तक क्लियर। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे लिखा हुआ है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? देखो, मैंने आपके लिए पहले बताया था। अब देखो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब पृथ्वी का सैटेलाइट पूछा है तो चंद्रमा है। सीधे सीधे मैं आपके लिए बताया दिया था। चंद्रमा को इंग्लिश में मून कहते हैं। ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। अब देखो, मैं आपके लिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो, यदि सूर्य, यदि सन और अर्थ के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो उसे कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण। यदि ये इसके पीछे चले जाए, ठीक है, इसके पीछे चले जाए, किसके पीछे चले जाए? अर्थ के पीछे चले जाए, तो इसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। मैंने आपके लिए बारीक बारीक समझा दिया है। ओके। अब देखो, मैं आपके लिए क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सीधे सीधे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके चंद्रमा को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो ये है फोबोस और डीमोस, दो उपग्रह हैं। फोबोस, एक है फोबोस, एक है डीमोस। ठीक है, फोबोस सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े दो ग्रह हैं, एक फोबोस है और एक है गैनीमेड, जो कि ये है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, गैनीमेड और फोबोस। ठीक है, आपसे पूछ भी सकता है एग्जामिनर। फिलहाल तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने हैं? दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फोबोस और डीमोस आ गया ना? आगे आगे देखो, फोबोस और डीमोस नाम आ गया ना? फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये मंगल के हैं। अभी मैंने आपके लिए रिपीट कराया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी गैलीलियो भाई साहब ने। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड। ओके, यहाँ तक क्लियर। ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन। देखते हैं इसका आंसर क्या है इसमें। देखो, देखो आ गए ना गैनीमेड? देख लो, आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड। ठीक है, ये आ गया गैनीमेड। ठीक है, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। किसका? बृहस्पति बोले तो जुपिटर। किसका? जुपिटर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, ये एक तारा है, ग्रह नहीं, ये तारा है, स्टार है। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे चमकीला तारा होता है सौरमंडल का साइरस, या इसे सीरियस भी कहते हैं, सीरियस, और साइरस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं फोटोस्फीयर। और सूर्य के सभी सतहों में, मतलब सूर्य को 6 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है। और 6 भाग के नाम मुझे कमेंट करना है कौन कौन से हैं। यदि आपको नहीं पता हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बता दूंगा सूर्य के 6 भाग के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक करने से हमारी रक्षा रहती है? बिल्कुल रहती है। ये किरण होती है आपकी परावैंगनी किरण। यदि ये परावैंगनी किरण सीधे हमारी पृथ्वी पर आ गई, यदि ये आ गई तो यूँ समझो हमें बहुत ही दिक्कत हो जाएंगी। हमें कैंसर रोग हो जाएगा, हमारी स्किन और त्वचा सबरी एकदम काली काली पड़ जाएगी, जिससे कैंसर की बीमारी होती है। किसकी? कैंसर की बीमारी होती है। और ये परावैंगनी किरण हमारे वायुमंडल से रुकी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वो है वरुण। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। वरुण, अरुण के बाद आता है वरुण। ठीक है, वरुण है। उसके बाद है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो ये वरुण ही लेता है, क्योंकि लास्ट में है, सबसे लास्ट में है नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य का ताप हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचता है, सीधी सीधी बात है। किरण के द्वारा बोले तो विकिरण, सीधी सीधी बात है, ठीक है। उसके बाद है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में वही 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है, लगभग इतना ही है टाइम, ठीक है। मतलब सूर्य की किरण पृथ्वी, मतलब सूर्य की किरण भाई पृथ्वी तक तो 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचेंगी। ये फैक्ट, मतलब एग्जैक्ट फिक्स टाइम है। उसके 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 बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में नीत होता है? देखो मैंने आपके लिए बताया ना, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, ठीक है। और इनके बीच में कौन सी अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। मैंने आपके लिए पहले रिपीट किया था, देखो ये आ गया क्वेश्चन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला ग्रह, वही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, क्योंकि 71% इस पर जल है, जल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। इतना बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र है, और देश तो बहुत ही कम है, पानी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये अंतरिक्ष से देखी पृथ्वी को तो नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी एक नीला ग्रह है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।